अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होम मेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सच में आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना डो का बताऊंगी, किस तरह से डो बिल्कुल नरम बनेगी और पहली दफ़ा में ये आपकी ना परफेक्ट बनेगी। ठीक है, अगर किसी की पहली बार में परफेक्ट नहीं बनती तो नो इशू, क्योंकि मेरी भी बहुत बार ख़राब हुई है। लेकिन अब मैं मीन्स के ब्रेड के लिए बना रही हूँ, पिज़्ज़े के लिए बना रही हूँ, बंस के लिए बना लेती हूँ, कभी कभी मीठे बंस नहीं होते वो मैं घर में ही बना लेती हूँ बच्चों के लिए, ताकि वो चाय में डिप कर करके खा सकें। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोग थोड़ी क्वांटिटी से बनाएं और इंशाल्लाह 100% आपकी परफेक्ट बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो बनाते हैं, फिर मैरिनेशन करते हैं और फिर आपको पता है असेंबलिंग तो जल्दी से हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो मैरिनेशन है आप लोग किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। चिकन को आप लोग इस तरह से मैरिनेट करके रख लें। ठीक है, आप लोग शवरमा में भी इसको ऐड कर सकते हैं, पिज़्ज़ा की टॉपिंग में, आप लोग पराठा में, किसी भी मीन्स के ना चीज़ में आप लोग ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये मैरिनेशन इतनी मज़े की बनती है, इतनी जूसी बनती है, बिलीव मी। जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ ना, लाइक मुझे होता है मेरी गंदी आदत है कि मैं बच्चों को पहले बता देती हूँ कि आज ये बनाऊँगी। बच्चे मेरा सर खाते हैं और जब मैंने लास्ट रिकॉर्ड करना होता है ना, वो मुझसे होता ही नहीं है। मीन्स के ख़त्म हो जाता है और माशाल्लाह से खा लेते हैं, इंजॉय करते हैं। यहाँ पर जी चिकन लिया है मैंने। सबसे पहले ना चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश किया और उनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, काली मिर्च ऐड करूँगी, फूड कलर, येलो फूड कलर, अच्छा सा प्यारा सा कलर दिखाने के लिए, और जो है ना नमक वो ऐड करूँगी। नमक आप लोगों ने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर जी लेमन स्क्वीज़ करना है। सिरका नहीं ऐड करेंगे क्योंकि मैंने सिरका और नमक लगा के इसको अच्छे से वॉश किया है। सिरका इसलिए भी नहीं ऐड करेंगे, सिरके का और टेस्ट होता है, लेमन जूस का और टेस्ट होता है। ठीक हो गया। आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना चिकन को मैरिनेट करना है, ताकि जबकि बाकी आप सारे काम करेंगे चिकन अच्छे से मैरिनेट हुआ होगा, अंदर रच बस जाएगा मसाला इसका, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर लास्ट में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून लिया है पानी के बगैर योगर्ट, घर की बनी हुई ज़बरदस्त दही है ये। ठीक है, क्रीमी फॉर्म में ये आप लोग ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा कंप्लीट। और अगर किसी को योगर्ट की रेसिपी चाहिए ना, दही चाहते हैं हम लोग ज़बरदस्त मीन्स के मज़ेदार दही, एक ही मीन्स के ना तार बना हुआ बाजार जैसा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि मेरे फीड पे चेक करेंगे, आप लोगों को घर में दही जमाने का तरीका भी मिलेगा। सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि सारी बेस ही डो की होती है। ठीक है, जितनी अच्छी डो राइस होगी, मज़े की बनेगी, उतना मज़ा आएगा। यहाँ पर जितना आप लोगों ने ना डो, जितनी पिज़्ज़ा बनाने उसके अकॉर्डिंगली डो ले ली मैंने। एक बड़ा बाउल लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, थोड़ी सी मैंने अजवाइन ऐड किया और एक रूम टेम्परेचर पे अंडा ऐड कर रही हूँ और ईस्ट ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी, ईस्ट मैंने सारी ऐड कर दी थी, लास्ट में 2 चुटकी जो मैंने बचाई थी, बाकी मैंने कुछ भी नहीं बचाया, क्योंकि एक दफ़ा पैकेट खुल जाए उसके बाद दोबारा रीयूज़ होता नहीं है। और मुझे होता है कि मैं जितना मर्ज़ी इसको स्टेपल करके या बांध के रख लूँगी, ये उस तरह से हमें फ़ायदा नहीं देगी नेक्स्ट टाइम, सो मैं यूज़ कर लेती हूँ। ठीक हो गया। अच्छे से इसको हल्के हैंड से हम लोग ना मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप लोग नीम गर्म दूध लेंगे या नीम गर्म पानी लेंगे, आप लोगों की अपनी मर्जी है, उससे उसको ऐड करते जाएंगे और इसको जो है ना नीट करते जाएंगे। ठीक हो गया। और याद रहे सर्दी है ना, तो आप लोग कोशिश किया कर नीम गर्म दूध हो, नीम गर्म पानी हो, उसी से ही डो को नीट किया कर, उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, आप लोग ना मुझसे मीन्स के जो मेरी टिप्स है ना उनको ज़रूर फॉलो किया करें, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस होता है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ऐड करते जाऊँगी और हल्के हैंड से इसको ना इसकी डो रेडी कर लूँगी। परफेक्ट डो बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। ये डो से आप लोग नान बना सकते हैं, आप लोग बन्स बना सकते हैं और इसी डो से आप लोग पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अच्छे से नीट किया है मैंने। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ना कट किया, एडिट किया, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, उतना ही मुझे बोलना पड़ता है फिर। तो यहाँ पर जो मेल्टेड घी जो है ना मैंने अच्छे से इसके ऊपर लगा दिया, स्क्वीज़ कर देना है अच्छे से, और सारा जो बाउल पे भी लगा दो, इसको रेस्ट दे तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स तो आप लोगों ने ज़रूर रेस्ट देनी है। ठीक है, अगर आप लोग के बच्चों को बहुत मोटा क्रस्ट का डो जो है वो नहीं चाहिए, तो आप लोग इसमें ईस्ट थोड़ी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बिल्कुल मोटी वाली डो ही चाहिए ना, तो आप लोगों ने जैसे मैंने किया वैसे ऐड कर देना। यहाँ पर जी काफ़ी टाइम हो गया था चिकन को, अब हम चिकन में देखें मैंने कोई घी कुछ भी ऐड नहीं किया और जस्ट इसको ऐड किया पैन में ऐड करने के लिए इसको 15 मिनट के लिए कुक कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद ये रेडी है, ये जूसी बनता है, बहुत टेंडर बनता है। ये जो चिकन क्यूब्स है ना, ये बच्चे जो है ऐसे ही उठा उठा के खा लेते हैं, इतने मज़ेदार जो है ना इसकी फीलिंग्स होती है, इतनी मज़ेदार मैरिनेशन होती है। सारा गेम जो है मसालों का भी होता है। ठीक है, और ज़ाहिर है हाथों का भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लज्जत वाले हाथ है फिर, लेकिन सारा आप लोग जितना रेस्ट देंगे ना उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस पॉइंट पे आप लोग वेजिस में शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अनियन छोटे छोटे ऐड किए हैं, प्याज
चॉप करके, वो इसलिए कि अच्छे लगते हैं, क्रंची क्रंची से मुंह में आते हुए, ठीक है। आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। लाइक मेरे घर वाले जो है वेजिस नहीं खाते, शिमला मिर्च निकाल देते हैं, ठीक है, जैतून निकाल के रख देते हैं, प्याज भी निकाल देते हैं, लेकिन इस तरह से पके हुए प्याज फिर खा लेते हैं। अच्छा जी, पिज़्ज़ा सॉस बहुत आसानी से मैंने बनाई है, ठीक है। आप लोगों ने भी केचप ले ले, मैंने 2 टेबलस्पून केचप लिया और गार्लिक सॉस लिया, ठीक है। अगर गार्लिक सॉस नहीं है तो आप लोग जो है ना लहसुन उसको क्रश करके ऐड कर दें, और फिर जी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर मैंने पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर ली। पिज़्ज़ा सॉस रेडी करने के लिए आप लोग जो टमाटर होते हैं ना उनको बॉईल करें और फिर पील ऑफ करें, और उसके बाद उसको ग्राइंड कर लें, उसके अंदर कोई भी स्पाइसेस ऐड करके वो भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जी बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने सिंपल सिंपल वाला काम किया है, लेकिन ये भी बहुत परफेक्ट बना है। और ये देखें जी, अब मैंने डो जो है ना इस तरह से करके इसको जो है मसल रही हूँ। उसके बाद पेड़ा बना ले और सिंपल एक रोटी की तरह आप लोग ने बड़ी सी डो बना लेनी। मोटाई में आप लोग थोड़ी सी मोटी भी रख सकते हैं, बारीक रखेंगे तो पापड़ बन जाएगी। थोड़ी सी मोटाई में रखिएगा तो बहुत अच्छी बेक होगी, बहुत अच्छी फूलेगी। उसके बाद सबसे पहले देखिए, मैं अवन में पिज़्ज़ा बना रही हूँ ना, तो मैंने 45 मिनट्स के लिए इसको रखना है। उससे भी पहले मुझे वहम था कि मैदा जो है डो फूले ना फूले, मीन्स के पके ना पके 45 मिनट्स में। तो मैंने क्या किया, ये देखें जी, इस तरह से पहले ही पैन में इसको लगा के इसको आप लोगों ने ग्रीस कर सकते हैं, मैदा डस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग तवे के ऊपर ना लो फ्लेम पे इसको कवर करके रख दें। इस तरह से फोक से ना ये सब स्प्रिंकल करें, फोक करें, क्या कहते हैं इसको, भाप जो है बाहर नहीं आएगी और जो है ना बहुत ज़्यादा फूलेगी नहीं, ठीक हो गया, नान की तरह। यहाँ पर ये देखें जी, इस तरह से डॉट्स लगाए और अब इसको ना आप लोगों ने 15 to 20 मिनट रेस्ट देना। उसके बाद आप लोग इसको रूम टेम्परेचर पे करके फिर आप लोगों ने इसकी कोडिंग करनी है, ठीक हो गया जी। और यहाँ पर जी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ठीक है, और अच्छा और प्यारा सा कमेंट करना। ये देखें जी, तवे पे मैं बना रही हूँ। आप लोग यही सारा जो प्रोसीजर है ना बड़े पतीले में रख सकते हैं स्टैंड रख के। और ये देखें जी, ज़बरदस्त इस तरह से हो जाती है। और ये देखें पीछे से भी कितनी अच्छी बेक हुई है, इतनी नरम बनी थी, इतनी मज़े की और यमी बनी थी। अगर आप लोग इसको इस पॉइंट पे भी खाना चाहें ना, मीन्स के और रेड से करके, तो खा सकते हैं। अच्छा जी, वो मैंने साइड पे करके उसको बेक करके रख दिया था उस पिज़्ज़े को, वो इसलिए कि वो 45 मिनट्स लेगा। और यहाँ पर जी मैंने शवारमा जो है ब्रेड ली है, यहाँ पर जो मैंने शवारमा ब्रेड लिया, ठीक है, उसके ऊपर जितनी मेरे बच्चों को मीन्स के पसंद है ना उसके अकॉर्डिंगली मैंने सॉस लगाई। और किसी भी तरह से ना आप लोग असेंबलिंग कर सकते हैं। पहले चीज़ रख लें, ठीक है, उसके बाद चिकन ऐड कर लें उसके क्यूब्स, या पहले चिकन क्यूब्स ऐड करने बाद में चीज़ ऐड करनी है, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद आप लोग लो फ्लेम पे इसको जो है ना बेक कीजिएगा। आपका बेहतरीन जो है ना मज़ेदार होममेड पिज़्ज़ा रेडी है। ज़रूर ट्राई करना मेरी ये रेसिपी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर फीडबैक देना, ठीक है। और ये जो मेरे पास ट्रे है ना पिज़्ज़ा ट्रे, इससे नीचे से बिल्कुल भी नहीं जलती, ठीक है, बहुत बहुत मज़े का बना था। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी रेसिपी। आप लोगों ने अब पिज़्ज़ा देख लिया, ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्यारा अच्छा सा कमेंट करना है। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, वहाँ पे मैं ब्यूटी हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। तो मैं भी किसी सिस्टर्स को ना मीन्स के अच्छी सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स और वो मोटिवेशन मिल सके और वो कुछ ना कुछ जो है ना खुद की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए कुछ कर सके।